हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गेस्ट टीचर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि जो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपका टीजीटी पीजीटी दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आई है, इसलिए मैंने पीआरटी का इसमें अभी मेंशन नहीं किया है। जैसे ही पीआरटी की अगर गेस्ट टीचर की वैकेंसी आएगी तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो इस प्रकार मैंने लिख रखे हैं। इसमें हम बात करेंगे आपकी पीजीटी के में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं और टीजीटी में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट की हम बात करेंगे। आइए देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर ले आएँ। आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक है, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ आपको इसमें देखनी होती है कि अगर आपके मार्कशीट में, जैसे आपकी मार्कशीट जो भी है और आपके मार्कशीट में जो आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम जो है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। अपनी एक एक स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लेंगे आप टेंथ की मार्कशीट या उसके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हम लोग कभी ये चीज़ चेक नहीं करते हैं और वेरिफिकेशन के टाइम पे ये प्रॉब्लम सामने आती है। तो अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो उसे ज़रूर अप्लाई कर दें। अगर डिग्री या मार्कशीट में प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके अप्लाई कर देंगे। जैसे कि मेन आपका अगर आपने ड्यू से की है बीएड या ग्रेजुएशन, तो आप बीएड में जाके ड्यू के कॉलेज में जाके आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, यानी कि जो मेन यूनिवर्सिटी है वहाँ। अगर आपने इग्नू से किया है तो वहाँ जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपकी मार्कशीट में जो भी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है उसकी करेक्शन के लिए। ओके। और देन इसके बाद अगर आपकी डिग्री आपके पास नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कुछ 2-3 पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मान लीजिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो आपके पास है बट उसकी डिग्री आपके पास नहीं है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो डिग्री आप जाके ले आएँ। अगर डिग्री नहीं मिली है, अभी डिग्री नहीं आई है, तो आपको प्रोविज़नल बनवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसके लिए प्रोविज़नल बनवाना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस प्रोविज़नल, यही सेम कंडीशन आपकी अप्लाई होती है बीएड में। बीएड में अगर आपकी मार्कशीट मिल गई है, उसकी डिग्री नहीं आई है तो ले आएँ। अगर आपको उसकी डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविज़नल बनवा लें। प्रोविज़नल आपका 6 मंथ तक वैलिड होता है। तो उसमें जो मेन करेक्शन होती है, जो मेन प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट के, जो आपके नेम वगैरह हैं, जो डिटेल होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसे ज़रूर चेक कर लें अभी अपने लेवल पे ही। ये मेन इन्फॉर्मेशन थी। आइए देखते हैं टीजीटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो टीजीटी के लिए जो आपको चाहिए 10th क्लास की जो इसमें मार्कशीट चाहिए आपको, ये देख सकते हैं आपके पास 10th क्लास की जो मार्कशीट होगी वो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपको सनद मिलती है, बेसिकली हिंदी में सनद बोला जाता है। ऐसे ही 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट ज़रूर चेक कर लेंगे। इनमें आपका नाम, फादर नेम या मदर नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको इसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री मैंने इसमें मेंशन किया है, जैसे आप देख सकते हो। ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, डिग्री चाहिए, बीएड की मार्कशीट एंड डिग्री। ओबीसी एससी एसटी का अगर जो आपका सर्टिफिकेट है आपके पास, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, या फिजिकल हैंडीकैप वगैरह जो भी आपको सर्टिफिकेट ज़रूरी है जिसके बेस पे आप फॉर्म भर रहे हैं, वो ज़रूर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे हैं ये आप कंफर्म कर लें कि आपके ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे इसमें जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री आपको चाहिए, प्रोविज़नल चाहिए। तो इसमें आपको क्लियर होगा कि ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है। इसके बाद जो टीजीटी लेवल पे आप फॉर्म फिल करते हैं उसके लिए आपका सीटेट कंपलसरी है। तो सीटेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर होना चाहिए। और ज़रूर ऑनलाइन आप चेक कर लें, क्योंकि इस पर एक बार कोड बना आता है, मार्कशीट पे आ रहा है तो डायरेक्ट वो ऑनलाइन चेक करते हैं, तो वो भी एक बार आप भी ज़रूर चेक कर लेंगे। वैसे अगर आपकी डिग्री दिल्ली वगैरह से, तो वैसे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। दूसरी चीज़, आप इसकी
टोटल आप फ़ोटो स्टेट कराएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे जैसे ही आपकी मेरिट आ जाती है आपको पता चलता है उसमें आपका नाम मेंशन है। तो टोटल आप जो जीरोक्स कराएंगे 3 सेट कराना। आप 3 सेट कराओगे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक सेट आपका जो स्टार्टिंग में वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे आपको दिखाना होगा। उसके बाद जब फिर दोबारा वेरिफिकेशन होती है फिर आपको और अच्छे से दिखाना होगा, मतलब वहाँ पे चेक कराना होगा और वहाँ पे वो सबमिट कर लेंगे डीडी ऑफिस में। देन इसके बाद एक सेट आपका स्कूल में जहाँ आपको जॉइनिंग मिलेगी वहाँ के लिए चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से 3 बार, 2 बार आपकी वेरिफिकेशन जो होगी वहीं डीडी ऑफिस में होगी, एक बार पहले और उसके बाद में, और थर्ड टाइम में आपको स्कूल मिल जाएगा। तो लिस्ट बार बार चेक करते रहेंगे, क्योंकि एक लिस्ट आने के बाद कई सारी लिस्ट आती हैं, काफ़ी बच्चों को क्लियर नहीं होता तो फर्स्ट लिस्ट देख के शांत होकर बैठ जाते हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं, टोटल 8 डॉक्यूमेंट हैं। अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर आप काउंट कर लेंगे, और बाकी जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें जो भी मेंशन होगा एक्स्ट्रा अगर कुछ भी है, आपका पहचान पत्र है, और हाँ एक आपकी जो चाहिए, जो आपने ये फॉर्म फिल किया है, गेस्ट टीचर का फॉर्म फिल किया है, उसकी आपको फ़ोटो स्टेट उसका प्रिंट निकलवा के उसकी तो आप 4-5 कॉपी ज़रूर करा लीजिए। एक को तो आप लैमिनेट करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपका जब तक आप गेस्ट टीचर की अगर एंटर हो गए, जब तक आप गेस्ट टीचर रहेंगे तब तक वो काम आने वाला है। क्योंकि हर बार वो अगर कोई एक स्कूल छूट जाता है दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं हम पीजीटी के लिए। जो बच्चे जो भी हैं कैंडिडेट पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे ये सब तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये टोटल 7, तो 7 ये कॉमन है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। सीटेट पीजीटी में नहीं मांगा जाता है तो ये नहीं है। इसके बाद जो आपका है इसमें जो एक्स्ट्रा एक है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो आपने एमए की मार्कशीट और डिग्री चाहिए। तो मोस्टली देखा जाएगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, डिग्री नहीं मिल पाती है। ज़्यादातर जो बिल्कुल नए फ्रेश कैंडिडेट हैं उनकी ज़्यादातर की डिग्री नहीं मिलेगी, तो आपको प्रोविज़नल बनवाना ही पड़ेगा। अगर आपने सीसीएस से किया है या डीयू से किया है या आपने इग्नू से किया है, इग्नू की तो डिग्री आ जाती है टाइम से, 1-2 साल में इसकी डिग्री आ जाती है। तो आप या आपने आईपी से किया है तो आप ज़रूर इस यूनिवर्सिटी में जाके अपना प्रोविज़नल बनवा लेंगे, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है और 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। तो जितना है जहाँ तक ये फटाफट जल्दी से लिस्ट आ जाएगी और आपको जॉइनिंग भी जल्दी मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको अपनी उसमें लिस्ट में नाम दिखता है आप तुरंत जाके प्रोविज़नल बनवा लेंगे, उसके लिए अप्लाई कर देंगे। तो इसमें हमने जो बात की है इन डॉक्यूमेंट्स की बात की है, और दूसरा जो मेन फोकस मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसमें कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर है तो करेक्शन के लिए आप भेज दें, क्योंकि अगर एक चीज़ और भी है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है या प्रोविज़नल नहीं है, नहीं मिल पाया, तो लास्ट टाइम पे वो क्या होता है वहाँ पे एप्लीकेशन भी लिखवा लेते हैं कि आप बाद में उसे सबमिट कर देंगे। बट आप एक रिस्क लेके क्यों चलें, आप यही कोशिश करें आपकी पहले ही आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है, कोई भी क्वेश्चन है इस फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग, या किस तरीके से आगे मेरिट लिस्ट आती है, कहाँ आपको चेक करना है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। और हो सके तो मैं आपका उस पर एक वीडियो बना के यहाँ अपलोड कर दूंगी, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए करेक्ट वे में। अगर कोई भी आप किसी चीज़ से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट ईयर की जो भी मेरिट गई है, लास्ट ईयर जो भी मेरिट गई थी मैं आपको यहाँ शो करूँगी कि क्या मेरिट गई थी, क्या प्रोसीजर रहा था, कितने कितने टाइम बाद पे लिस्ट आई थी, ताकि एक आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।